हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक से मेरे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1, 2 एंड 3 की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो उसे आप पहले देख ले, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। सीजन 1, 2 एंड 3 की एक्सप्लेनेशन लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम 3 फांसी के फंदों को देख पाते हैं। दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पॉली, आर्थर और जॉन को पुलिस पकड़ के ले गई थी और ये फांसी के फंदे उन्हीं के लिए थे। असल में सरकार ने उन्हें उनके गलत कामों के बदले में फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक वकील को देख पाते हैं जो कि जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा होता है। इसके बाद हम एक और शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम बिगी था। असल में ये बिगी नाम का जो शख्स था वो राजा का मुख्य सलाहकार था। तभी गाइस, वो जो वकील जो जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा था वो बिगी के पास आता है और उसे एक चिट्ठी देता है और उसे पॉली, आर्थर एंड जॉन की फांसी रुकवाने के लिए कहता है, जिसपे बिगी उसे उसकी वजह पूछता है। अब वकील उसे बताता है कि असल में ये तीनों भी बेगुनाह लोग हैं और इन तीनों को फंसाने के पीछे कोई अलग ही मास्टरमाइंड है और ये जो बेगुनाह काम हुए थे उसमें चर्चिल भी शामिल है ताकि वो ब्रिटिशर्स की लड़ाई रशियन से लगवा सके। अब बिगी जो है उस चिट्ठी को पढ़ लेता है और उसके बाद उन सभी की फांसी रुकवाने का हुक्म सुना देता है। इधर दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उनके पास आता है और उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है। अब हम 1 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे टॉमी एक क्लब में बैठा होता है। तभी वहाँ पे लिजी आ जाती है जो कि उसे आर्थर के बच्चे के बारे में बताती है। इसके बाद वो उसे शाम को रखी गई एक पार्टी के बारे में भी बता देती है जिसमें कि पीकी ब्लाइंडर्स के सभी सदस्य आ रहे थे। टॉमी लिजी को बताता है कि उसी ने इस पार्टी को रखा है। अब टॉमी लिजी को कुछ पैसे देता है और शाम को पार्टी में आने के लिए कहता है। देन टॉमी अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और वो वहाँ पे माइकल को ड्रग्स लेते हुए देखता है। देन वो माइकल को इसके दुष्परिणामों के बारे में समझाने लगता है, मगर माइकल उसकी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता। देन टॉमी उसे उसके काम के बारे में पूछता है। यहाँ पर माइकल एक जेसी नाम की लेडी के बारे में बताता है जो कि वहाँ काम कर रहे औरतों को भड़का के उनकी लीडर बन चुकी है, जिसकी वजह से उनके कारखानों की सारी औरतें जो है वो काम को छोड़ के अब राजनीति करने पे उतर आई है। इसी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हो रहा है। ये सुनने के बाद टॉमी माइकल को उस औरत के पास उसे ले जाने के लिए कहता है। अब टॉमी माइकल से पॉली के बारे में पूछता है, जिसपे माइकल बताता है कि वो आजकल अकेले ही रहती है, किसी से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती और अपने आप से ही बातें करती रहती है, जिसपे टॉमी उसे पॉली का ध्यान रखने के लिए कहता है और जाते जाते माइकल को चेतावनी देता है कि आइंदा से उसके ऑफिस में वो नशे नहीं करेगा। वही अगले सीन में हम जेसी को देख पाते हैं जो कि टॉमी से मिलने के लिए आई होती है। देन टॉमी उसे उसके धरना बंद करने के लिए कहता है, जिसपे जेसी टॉमी के सामने एक शर्त रखती है। जेसी टॉमी को बताती है कि उसके कारखाने में काम कर रही जितनी भी औरतें हैं वो उनकी सैलरी वहाँ पर काम कर रहे आदमियों के बराबर कर दे, जिसपे टॉमी जेसी की शर्त मान लेता है, मगर वो उसे बताता है कि उन औरतों को पैसा आदमियों के पैसे से काट के देगा। जिसके बाद ये बात वो उन सारे आदमियों को भी बता देगा, जिसे सुन के जेसी थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। पर फिर भी जेसी बिना डरे वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम फ्रांसी नाम के एक औरत को देख पाते हैं जो कि टॉमी के घर पर काम किया करती थी। चार्ल्स ज्यादातर फ्रांसी के साथ रहा करता था। इधर फ्रांसी टॉमी के पास आती है और उसे क्रिसमस की पार्टी में आने वाले जो लोग थे वो कितनी संख्या में आ रहे हैं इसके बारे में पूछती है और कहती है कि मैं उस तरीके से सारे पार्टी का इंतजाम कर दूंगी। अब टॉमी जो है वो उसे क्रिसमस के पार्टी में आने वाले जो लोग थे उनकी लिस्ट दे देता है, जिसके बाद टॉमी उसे कल सभी के साथ बैठ के डिनर करने के लिए कहता है, मगर फ्रांसी टॉमी को बताती है कि उसके पास काफी काम रहेगा, जिस वजह से वो उनके साथ खाना नहीं खा पाएगी। इधर हम एडा को देख पाते हैं जो कि आर्थर से मिलने के लिए अमेरिका आई थी। दरअसल गाइस, जेल से जब आर्थर एंड जॉन बाहर निकले थे तो वो दोनों पीकी ब्लाइंडर्स से निकल चुके थे, वो भी अपना अपना हिस्सा लेके, और वो अब टॉमी के साथ काम नहीं करते थे। जिसके बाद एडा, लिंडा और आर्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आर्थर के पास एक कॉल आती है जो कि जॉन की थी। जॉन आर्थर को ल्यूका के बारे में बताता है जो कि विंसेंटी का दूसरा बेटा और ब्लैक गैंग का लीडर है, जो कि अब शेल्बी परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। ये सुनने के बाद आर्थर काफी घबरा जाता है। देन वो एडा से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है और उसे ल्यूका के बारे में बताता है, जिसपे एडा उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है, तो आर्थर ना में जवाब देता है। ये सुनने के बाद एडा उसे अपनी बंदूक दे देती है
और बताती है कि वो आज ही टॉमी के पास जा रही है और वो वहां जाते ही तुम्हारी मदद के लिए उसे भेज देगी। यहाँ दूसरी तरफ हम ल्यूका को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ शेल्बी परिवार पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। अब हम माइकल को देख पाते हैं जो कि पॉली से मिलने के लिए आया होता है। वो पॉली को नशे में देख के काफी दुखी होता है। देन वो पॉली को समझाने लगता है, मगर पॉली उल्टा माइकल पे चिल्लाने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर से नशे करने लगती है। इधर दूसरी तरफ हम अगेन टॉमी को देख पाते हैं जो कि अपने घर में होता है। उसे बाहर किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो अपनी बंदूक को लेके बाहर आता है। तभी उसे बाहर एडा मिलती है जो कि उसे ल्यूका के बारे में बताती है, जिसपे टॉमी एडा को बताता है कि उसे ये पहले से ही पता है, जिस वजह से उसने जॉन को फोन किया था मगर उसने फोन नहीं उठाया और उसने आर्थर को सतर्क भी रहने के लिए कहा था। और वो आगे ये भी बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द वहाँ पर जाने वाला हूँ। देन टॉमी एडा को पॉली के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। इधर टॉमी के पास वापस से फ्रांसी आती है जो कि उसे उसके नए कुक के बारे में बताती है जो कि कल के मेहमानों के आने का समय पूछ रहा था। इस बात को सुन के टॉमी को उस पर शक होता है, जिसके बाद टॉमी उस कुक से मिलने के लिए जाता है। दरअसल कुक का नाम एंथनी था जो कि ब्लैक गैंग का ही एक मेंबर होता है। उसे ल्यूका ने ही टॉमी को मारने के लिए भेजा होता है। और गाइस ये सब टॉमी उसकी आंखों में देख के ही पहचान जाता है। टॉमी समझ जाता है कि ये शख्स पक्का ब्लैक गैंग का ही मेंबर है। जिसके बाद वो दूसरे कुक को अपनी बातों में फंसा के अपना शक यकीन में बदलवा लेता है। इधर एंथनी को भी पता चल जाता है कि टॉमी को उसके बारे में पता चल गया है, जिसके बाद वो अपनी बंदूक लेके उसे मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है। मगर टॉमी उसे बड़ी चालाकी से पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। यानी कि गाइस ब्लैक गैंग का एक प्लान तो फेल हो चुका था। वही दूसरी तरफ हम माइकल और पॉली को आपस में बहस करता हुआ देखते हैं, क्योंकि असल में माइकल ने पॉली की जो नशे की चीजें थी उन्हें फेंक दिया था। तभी वहाँ पे एडा आ जाती है जो कि पॉली और माइकल को उसके साथ चलने के लिए कहती है। और जब माइकल को पता चलता है कि जॉन फोन नहीं उठा रहा है तो वो उसे सतर्क करने के लिए खुद उसके घर पर जाने लगता है। माइकल तुरंत जॉन के घर पहुंच के उसे टॉमी के घर पर चलने के लिए कहता है, मगर जॉन उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है बिकॉज जॉन अभी भी गुस्सा था, वो भी टॉमी पे। और तो और जॉन को ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही ल्यूका को हरा देगा। तो ये सुनने के बाद माइकल उसे समझा रहा होता है कि तुम अकेला ल्यूका का सामना नहीं कर पाओगे। और जब तक ये वो उसे बता रहा था तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें कि जॉन और माइकल को काफी गोलियां लग जाती है और दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम माइकल और जॉन को हॉस्पिटल में भर्ती होता हुआ देखते हैं। टॉमी उन सभी को लेके एक कमरे में जाता है, जिसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि जॉन मारा जा चुका है। जिसके बाद टॉमी जॉन को आखिरी बार देखने के लिए जाता है, जहाँ पे आर्थर पहले से ही मौजूद था। आर्थर जॉन को मरा हुआ देख के काफी रो रहा होता है, जिसपे टॉमी उसे शांत करता है और फिर वो उसे एक गाना गाने के लिए कहता है जो कि किसी सैनिक के मरने पे गाया जाता है, जिसपे आर्थर बड़े ही दबे हुए आवाज में उस गाने को गाने लगता है। तभी वहाँ पे एसबी आ जाती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार टॉमी है, और वो उन दोनों को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद एसबी फूट फूट के रोने लगती है और जॉन के हाथों में जो पहनी हुई अंगूठियां थी वो उसे निकालने लगती है और उसे बताती है कि उसकी सारी चीज एक यादगार के तौर पर वो केवल उसी के पास रखेगी और वो उसके बच्चे को लेके शेल्बी परिवार से काफी दूर चली जाएगी। इधर हम टॉमी को उसके बाथटब में अपना माइंड फ्रेश करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पे पूरी शेल्बी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। जिसके बाद टॉमी सबसे पहले जॉन के मरने पे सभी को कुछ मिनट का मौन रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पॉली को बताता है कि माइकल के भी बचने के चांसेस केवल 50% है, मगर पॉली उसके बातों पे विश्वास नहीं करती और सबको बताती है कि माइकल जल्द ही ठीक होके उनके बीच वापस आ जाएगा। इधर आर्थर सभी को एक गोली दिखाता है जिसमें कि ल्यूका का नाम लिखा हुआ था। देन वो उन सभी को बताता है कि पास्ट में उसने जैसे ब्लैक गैंग के लीडर को पहले मारा था, ठीक वो उस नए लीडर को भी मार देगा। इस बात पे टॉमी उसे बताता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। देन टॉमी जो है सबको आवारामा के बारे में बताता है। अब गाइस ये आवारामा क्या है इसके बारे में तो आपको आगे ही पता चलेगा। और टॉमी कहता है कि आवारामा हमें ब्लैक गैंग के लीडर को मारने में मदद करेगा, यानी कि ल्यूका को। ये सुनने के बाद जॉनी काफी घबरा जाता है और टॉमी को कहता है कि वो उनके साथ ना ले, मगर टॉमी बताता है कि बिना आवारामा की मदद के वो ल्यूका और उसकी ब्लैक गैंग को नहीं मार पाएगा।
जिसके बाद टॉमी जो है वो सभी के साथ मिलकर एक वोटिंग करवाता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि कौन कौन उसके साथ है, जिसमें पॉली के अलावा सभी लोग उसका साथ देने के लिए रेडी थे। अब हम पूरे शेल्बी फैमिली को देख पाते हैं जो कि जॉन को दफना रहे होते हैं, और तभी टॉमी उन्हें एक कहानी सुनाता है जिसमें कि वो आर्थर और जॉन और उसके जो बाकी साथी थे वो जंग के मैदान में फंस चुके थे, और दुश्मन के जो सैनिक थे उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तो उन सब से बचने के लिए ये जो लोग थे वो एक सुरंग में जाके छुप गए थे। और गाइस, जब सुरंग में ये सब लोग पहुंच गए थे तो सबको ये पता चल गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मरने वाले हैं। पर गाइस, उस दिन ये सभी लोग काफी लकी थे बिकॉज दुश्मन के जो सैनिक थे वो उस सुरंग में नहीं घुस पाए थे। और ये कहानी सुनाने के बाद टॉमी सबको बोलता है कि आज के बाद हम लोग जितने भी जीने वाले हैं वो हमारा एक्स्ट्रा पल होगा। वहीं कुछ दूर पे हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कि टॉमी पे निशाना लगा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक शख्स आता है जो कि उन्हें अपनी बंदूक से मार देता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आवारामा ही होता है। दरअसल ये सब टॉमी की एक चाल होती है ताकि वो ल्यूका के आदमियों को बड़े ही चालाकी से मार सके। अब टॉमी आवारामा के पास जाता है और उसे उसका पैसा देता है। इधर पॉली माइकल के पास पहुंच जाती है और उसे उसके हाल के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम ठीक हो जाओगे तब हम दोनों भी मिलके ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे ताकि वो शेल्बी फैमिली से दूर जा सके। मगर माइकल उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर देता है और बताता है कि वो अपना व्यापार ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकता और अभी तो उसे ल्यूका को भी मारना है। जिसके बाद वो पॉली को समझाने लगता है कि अब उसकी जरूरत टॉमी को सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक वही है जो कि लड़ाई की हर तरीकों को अच्छी तरीके से समझती है। जिसे सुनने के बाद पॉली काफी खुश हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि शायद वो अब टॉमी की मदद करेगी। इधर टॉमी जो है वो आवारामा के साथ एक डील कर रहा होता है और उस डील में टॉमी जो है वो उसे एक डॉग एरिया देने वाला था जो कि आवारामा को काफी पसंद आ गया था। अब ये जो डील चल रही थी तब आवारामा को कुछ बात पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो टॉमी के साथ काफी बदतमीजी से बात करने लगता है और ये जो मीटिंग थी ये यहीं पर एंड हो जाती है। अब टॉमी जो है वो पॉली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो वापस से उसे पहले जैसे होने के लिए कहता है। जिसके बाद पॉली उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो आगे से कोई भी नशा नहीं करेगी। इसके बाद पॉली उसे कहती है कि आज के बाद से वो किसी भी कामगार की भर्ती अपने कारखाने में नहीं करेगा और ना ही किसी नए नौकर को अपने घर में रखेगा जब तक ल्यूका जिंदा है। तो गाइस, एक तरीके से यहाँ पर बोला जाए तो पॉली ने कमान अपने हाथ में संभाल ली थी। इसके बाद पॉली टॉमी को बताती है कि उसे उस आवारामा के गैंग पर शक हो रहा है और उसे ये लग रहा है कि वो आगे जाके हमें पक्का धोखा देगा। जिसपे टॉमी उसे बोलता है कि तुम्हारा शक पक्का सही है, पर वो भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है और उसे ये पता है कि वो आवारामा के साथ बाद में कैसे डील करेगा। अभी तो वो बस उसे यूज करना चाहता है। इधर हम मॉस को देख पाते हैं जो कि टॉमी के घर पर आता है, जहाँ पे उसे लिंडा मिलती है। मॉस लिंडा को टॉमी को बाहर बुलाने के लिए कहता है, मगर लिंडा उसे बताती है कि टॉमी पहले ही बाहर गया हुआ है। तो मॉस लिंडा को बताता है कि लंदन से एक संगठन यहाँ पर आया हुआ है और उस संगठन का ये काम है कि देशद्रोहियों को सजा दे। और उसे ये बात पता चली है कि उन संगठन की लिस्ट में टॉमी के भाई एडा का भी नाम शामिल है, क्योंकि एडा का पीकी ब्लाइंडर्स के साथ काफी उठना बैठना रहता था। और तो और उसका जो पति था वो भी एक कम्युनिस्ट था और इसी के कारण वो एडा को पकड़ के फांसी की सजा देने वाले हैं। जिसपे लिंडा उसे पूछती है कि हम एडा को कैसे बचा सकते हैं। तब मॉस उसे बताता है कि एडा को अब बचाना काफी मुश्किल है और उसे अब केवल टॉमी ही बचा सकता है। अब अगले सीन में हम टॉमी, आवारामा और उसके बेटे बॉनी को देख पाते हैं जो कि टॉमी के कारखाने में आए होते हैं। यहाँ पे टॉमी एक रस्सी की मदद से एक बॉक्सिंग रिंग बना देता है, जिसके बाद वो अपने वर्करों में से एक को बुला लेता है जो कि पहले एक बॉक्सर रह चुका था। जिसके बाद टॉमी जो है वो बॉनी को उससे लड़वा देता है। पहले तो वो शख्स बॉनी पे काफी भारी पड़ रहा था, मगर मैच खत्म होते होते बॉनी उसे हरा देता है। ये देख के टॉमी बॉनी से काफी खुश होता है और उसे अपने पीकी ब्लाइंडर गैंग में शामिल करने के लिए सोचता है, क्योंकि इस बात से पीकी ब्लाइंडर्स को काफी फायदा होने वाला था। वो बॉनी को कहता है कि हम तुम्हारी मदद से काफी नाम और पैसा कमा सकते हैं। तो टॉमी जो है वो ऑफिशियल ऑफर बॉनी को देता है कि तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, और बॉनी भी इसके लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद टॉमी उसे अपने पीकी ब्लाइंडर्स की खास टोपी बना के दे देता है। देन वो अपने ऑफिस में आता है, तभी उसे वहाँ पे जेसी बैठी हुई मिलती है। जेसी टॉमी पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने अपने कहने के अनुसार औरतों की सैलरी तो बढ़ा दी थी, मगर उसने आदमियों की जो सैलरी थी उसे काट लिया था।
और इसी की वजह से जो आदमी वर्कर थे वो औरतों को काफी परेशान कर रहे थे। और जेसी टॉमी को आके धमकी देती है कि हम फिर से धरने पर बैठ रहे हैं, जिसपे टॉमी उसे बताता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो। जिसके बाद जेसी जो है वो कुछ औरतों को लेके उसका कारखाना छोड़ के वहां से चली जाती है। तभी टॉमी के पास एक आदमी आता है जो कि उसे किसी पेरिस के बड़े व्यापारी के बारे में बताता है जो कि उससे मिलना चाहता था, जिसपे टॉमी उसे अंदर भेजने के लिए बोलता है। अब जैसे ही वो शख्स अंदर आता है, टॉमी उसे देख के आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ल्यूका खुद होता है। अब टॉमी अपनी बंदूक निकाल के उस पर पॉइंट कर देता है, जिसपे ल्यूका टॉमी को बताता है कि जब तुम इस ऑफिस में नहीं थे तभी उसके एक आदमी ने तुम्हारी इस बंदूक से सारी गोलियां निकाल ली है, और अगर मैं चाहूँ तो टॉमी मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। पर ल्यूका आगे ये भी बोलता है, टॉमी मैं तुम्हें सबसे आखिर में मारूंगा, पहले तो मैं एक एक करके तुम्हारे परिवार को मारूंगा और आखिर में तुम्हें मारूंगा। और ये सुनने के बाद टॉमी के हाथ में अब कुछ भी नहीं था, बिकॉज उसके गन में गोलियां ही नहीं थी, तो वो सिर्फ ल्यूका की तरफ गुस्से में देखते रहता है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम काफी सारे कर्मचारियों को टॉमी के कारखाने के बाहर जेसी के साथ स्ट्राइक करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद आर्थर उन सभी को किसी तरह भगा देता है। और कुछ देर बाद उस कारखाने का मैनेजर कुछ और लोगों को ले आता है जो कि नए लोग थे जो अब इस फैक्ट्री में काम करेंगे। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो जितने भी पुराने वर्कर्स थे जिन्होंने स्ट्राइक की थी उन सबको निकाल दिया गया था। वही दूसरी तरफ पॉली जो है वो एडा के साथ टॉमी से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी पॉली वापस से अपने नशे के बारे में बात करने लगती है, जिसपे एडा पॉली को समझाती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और पीकी ब्लाइंडर्स को तुम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करो। मगर पॉली उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहां से गुस्से में चली जाती है। यानी कि पॉली अब तक पूरा मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। इधर आर्थर भी टॉमी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां पे लिंडा आ जाती है जो कि आर्थर को वहां जाने से रोक लेती है और उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। इधर हम मीटिंग में सभी को देख पाते हैं, जिसके बाद टॉमी भी वहां पर आ जाता है, मगर वो देखता है कि आर्थर अभी तक वहां पर नहीं आया है, जिस वजह से वो उसका इंतजार करने लगता है। मगर काफी देर हो जाती है और आर्थर का कुछ भी अता पता नहीं चलता, जिसके बाद उसे मजबूरन मीटिंग शुरू करनी पड़ती है। जिसके बाद टॉमी सभी को ल्यूका और उसके साथियों की तस्वीर दिखाता है जो कि ल्यूका के साथ खड़े थे। अब टॉमी जो है वो ये तस्वीर सब लोगों को देता है और बताता है कि अगर इनमें से कोई भी शख्स कभी भी दिखे तो वो बिना हिचकिचाहट उन सबको मार दे। जिसके बाद टॉमी वापस से आर्थर के बारे में सबसे पूछने लगता है, मगर किसी को भी पता नहीं था कि आर्थर कहाँ पर है। वही दूसरी तरफ आर्थर के पास एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि बाहर कुछ लोग हमारे कारखाने की दीवारों पर रंग फेंक रहे हैं। जिस बात से गुस्सा होके आर्थर उनसे निपटने के लिए उनके पास जाता है। वही सभी लोग आर्थर को देखते ही वहां से भाग जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद दो शख्स हाथ में बंदूक लिए आर्थर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस ये जो दो लोग थे वो ल्यूका के गैंग के मेंबर्स थे। जिसके बाद वो आर्थर पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, मगर किसी तरीके से आर्थर बच जाता है और बड़े चालाकी से उन दोनों को भी मार देता है। वही दूसरी तरफ ल्यूका के पास उसका एक आदमी आता है जो कि ल्यूका को बताता है कि आर्थर को मारने के लिए जिन दो लोगों को भेजा गया था उन दो लोगों को आर्थर ने बड़े बेरहमी से मार दिया है। जिसे सुनने के बाद ल्यूका वहां से गुस्से में चला जाता है। इधर हम आर्थर को देख पाते हैं जो कि ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां पे टॉमी आता है जो कि उसे मीटिंग में ना आने की वजह पूछता है, जिसपे आर्थर उसे बताता है कि यहाँ पे ल्यूका के दो गुंडे आए थे जो कि उसे मारना चाहते थे, पर उसने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया है। ये सुनने के बाद टॉमी जो है वो आर्थर को आइंदा से अकेले ना रहने के लिए कहता है। जिसके बाद टॉमी को एक बात पता चलती है कि उसके कारखाने में जो नए लोग काम करने के लिए आए हैं उन्हीं नए लोगों में से किसी एक कामगार ने उस फैक्ट्री का पिछला दरवाजा खोल दिया था ताकि ल्यूका के आदमी अंदर आ सके और आर्थर को मार सके। जिसके बाद टॉमी सीधा कारखाने के मैनेजर के पास जाता है और वो जो मैनेजर था वो टॉमी को देख के काफी घबरा जाता है। अब टॉमी उसे कारखाने में हुए हमले के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद मैनेजर उसे बताता है कि उसे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जिसपे टॉमी उसे एक जगह का एड्रेस बताता है जो कि उसी मैनेजर के घर का था। और एक तरीके से बोला जाए तो टॉमी मैनेजर को धमकी दे रहा था। ये सुन के वो मैनेजर काफी हड़बड़ा जाता है और टॉमी से उसे छोड़ देने के लिए कहता है। टॉमी उसे ये सब करने वाले का नाम पूछने लगता है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि परसों उसे काफी जल्दी थी, जिस वजह से वो अपने ऑफिस को बंद करना भूल गया था और शायद उसी वक्त किसी ने आके उसके ऑफिस से चाबी ले ली होगी
और फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से खोल दिया होगा। और मैनेजर आगे टॉमी को ये भी बोलता है कि वो अब इस कारखाने में काम नहीं करना चाहता। तो टॉमी उसे बोलता है कि वो इस नौकरी को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता और अब से वो कुछ लोगों को उसके घर के सामने पहरा देने के लिए रखेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो। इधर आर्थर जैसे ही घर पर आता है वो लिंडा पे चिल्लाने लगता है और उसे पूछता है कि उसने जानबूझ के ही उस समय उसे रोक लिया था ताकि वो टॉमी की मीटिंग में ना जा सके। जिस पे लिंडा आर्थर को बताती है कि वैसे भी टॉमी ने ल्यूका को मारने का जो जिम्मा है वो आवारामा को दे दिया है, तो अब तुम्हारा वहां पर क्या काम है, तो तुम बेफिजूल उसके चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। अब ये सुनने के बाद आर्थर जो है वो फूट फूट के रोने लगता है और वो लिंडा को बताता है कि असल में उसी ने विंसेंटी को यानी कि ल्यूका के पिता को मारा था और उसी के बदले में ल्यूका ने उसके भाई जॉन को मार दिया और इसीलिए अब आर्थर चाहता है कि वो फिर से बदला ले, वो भी अपने भाई जॉन के मौत का। वही दूसरी तरफ हम जेसी को काफी खुश देखते हैं जो कि नाच रही होती है। तभी वहाँ पे टॉमी आता है और वो उसे ल्यूका और उसके आदमियों की तस्वीर दिखाता है, जिसके बाद टॉमी उसके सामने एक डील रखता है जिसमें कि अगर वो इनमें से किसी को भी ढूंढ के उसे उसके पास ले जाएगा तो उसके बदले में वो कर्मचारियों को वापस से नौकरी पे रख लेगा और जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे होंगे उन सबको एक तरीके की तनख्वाह दी जाएगी और किसी की भी पैसे कट नहीं किए जाएंगे। अब ये सुनने के बाद जेसी जो है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। वही अब टॉमी जॉन की जगह फिन को दे देता है क्योंकि वो जानता है कि फिन अपने काम को बखूबी करेगा। अब अगले दिन सुबह हम आर्थर को वापस से देख पाते हैं जो कि फूट फूट के रो रहा था और वो काफी गुस्सा था बिकॉज टॉमी ने ल्यूका को मारने की जिम्मेदारी आवारामा पर दे दी थी और आर्थर इसलिए रो रहा था क्योंकि वो अपने हाथों से ल्यूका को नहीं मार पाएगा और इसलिए वो गुस्से में यहाँ वहाँ गोलियां चला रहा होता है। तभी उस कमरे में टॉमी आ जाता है और वो आर्थर को गले लगा लेता है और असल में वो आर्थर को बोलता है कि उसने पहले ही अपने एक भाई जॉन को खोया है और अब वो अपने दूसरे भाई आर्थर को नहीं खोना चाहता और इसीलिए उसने ल्यूका को मारने की जिम्मेदारी आवारामा को दे दी है ताकि आर्थर को खरोच तक ना आए। अब ये सुनने के बाद आर्थर उसकी बात समझ जाता है और टॉमी को बोलता है कि तुम जो चाहे वो करो। जिसके बाद हम लिंडा को देख पाते हैं जो कि अब पीकी ब्लाइंडर्स के गैंग की ऑफिशियल मेंबर बन जाती है। वही हम अब पॉली को देख पाते हैं जो कि एक पब में बैठ के शराब पी रही थी। तभी वहाँ पे ल्यूका आ जाता है जो कि पॉली से टॉमी के बारे में पूछने लगता है, जिसपे पॉली ल्यूका के सामने एक शर्त रखती है और उसे बताती है कि वो तभी टॉमी का पता बताएगी जब वो उसके परिवार के और किसी सदस्य को नहीं मारेगा। तो ल्यूका जो है वो पॉली का ऑफर मान लेता है और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पीकी ब्लाइंडर्स एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो गाइज ये जो वीडियो है वो हम 2 पार्ट्स में बनाने वाले हैं, यानी कि बचे हुए जो 3 एपिसोड्स हैं, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 के एपिसोड 4, एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 अगले वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 4 के बचे हुए एपिसोड्स भी जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज नीचे एक कमेंट कर दे और तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की रीच बढ़े। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी हमारी रिसेंट वीडियोस है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और इसीलिए गाइस मेरे बीच में 15-20 दिनों का ब्रेक भी लिया था ताकि मैं शांति से अगले आने वाले कंटेंट्स पर फोकस कर सकूं और प्लानिंग कर सकूं। तो गाइस मैं चैनल पर कुछ न्यू हॉरर कंटेंट लाने की भी सोच रहा हूँ और तो और गाइस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है और तो और मुझे कमेंट करके जरूर ये बताना कि मैं अपने तरीके से क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 की एपिसोड 1, 2 एंड 3 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।